को दुख नहीं देते। आदमी अपने दुखों का खुद जिम्मेदार है, मानता नहीं है। बाप ने बोला था शराब ना पियो, नहीं माना, पी के गाड़ी चलाई, ठुक गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया। रोका तो था, अब वो मर गया, इसमें भगवान जिम्मेदार है? काहे पीते थे शराब तुम? रोका था तुम्हारे बाप ने, रोका था तुम्हारी माँ ने, हम भी तो रोक रहे हैं, नहीं माना, अब मर गए, भगवान ने मार दिया। भगवान को क्या पड़ी थी मारने की? क्यों मारेंगे भगवान? आपकी अपनी कमियां, अपनी गलतियां आपको कष्ट देती हैं और आप आरोप लगाते हैं भगवान को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये आज का आदमी दोष लगाता है भगवान को। भगवान दोषी नहीं है मेरी माँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते। क्या कोई माँ अपने बच्चों को दुख दे सकती है? उत्तर, क्या कोई माँ अपने बच्चों को दुख दे सकती है? नहीं। तो भगवान हमारी माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो माँ है, फिर वो हम बच्चों को दुख कैसे देती हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। प्रत्येक आदमी अपने कर्मों के कारण दुखी होता है। एक जज 5 लाख रुपए घूस लेता हुआ पकड़ा गया, उसकी नौकरी चली गई। एक जज 5 लाख घूस लेता हुआ पकड़ा गया, नौकरी चली गई। अब बाद में रोता है, हे भगवान तुमने हमारी नौकरी छीन ली। लो भैया, भगवान ने कब छीन ली तेरी नौकरी? शर्म नहीं आती तुझे बोलने में? क्यों मैया? भगवान ने छीन ली? भगवान ने तो दी थी। किसने कहा था भ्रष्टाचार करने को? क्यों किए? खुद की गलतियां आदमी नहीं देखता और भगवान को दोष लगाता। भरी जवानी में किसी का बेटा भगवान के घर चला गया तो माँ बाप रो रहे, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया, हमारे बेटे को छीन लिया। भगवान ने बड़ा दुख दिया महाराज, बेटा चला गया। सुनो, भगवान ने दुख नहीं दिया तो बेटा क्यों चला गया? अरे बेटे का उतना ही कार्यकाल था। बेटे का कार्यकाल, हमारे देश में सरपंच का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल। विधायक, सांसद 5 साल। 5 साल बाद फिर चुनाव होता। ऐसे ही मेरा कार्यकाल कितने दिन का है, कौन बताएगा? बोलो मेरी माँ, मेरा कार्यकाल कितने दिन का है? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, भगवान को पता है। आपका कार्यकाल कितने दिन का है? कोई 20 साल में मर गया तो 20 साल का कार्यकाल था, कोई 30 साल में मर गया तो 30 साल का कार्यकाल था आपका, कोई 70 साल में मरा तो 70 साल का कार्यकाल था, कोई 100 साल में मरा तो 100 साल का। एक व्यक्ति जब मरता है तो वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके जाता, वो उतना ही समय लेके आया था। और समय कैसे मिलता है? कोई 20 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में मरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण है। जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है? तो सुनो, जल्दी मृत्यु इसलिए हो जाती है कि हमने इस जन्म में जो भी किया, अच्छा या बुरा, उस अच्छे और बुरे को करने के लिए हमें अगला जन्म मिलता है। और वो जितना जल्दी हम कर लेते हैं, अच्छा या बुरा का जो भी हिसाब किताब चुकाए, हिसाब किताब चुका की छुट्टी, चाहे 10 साल में चुका लो। अब देखो, माना कि आपने होम लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा, माना कि आपने होम लोन, घर बनाने के लिए आपने बैंक से मैया लोन लिया, कर्ज लिया, आपने लिया 10 लाख रुपए, उदाहरण दे रहा हूं, आपने बैंक से 10 लाख रुपए आपने उठा लिए, ले लिए, बैंक ने आपको दे दिया।
अब आपकी महीने की किस्त तैयार हो गई। महीने की किस्त माना कि आपको 10,000 रुपए महीना की किस्त बंध गई, माना कि 10 लाख रुपए आपने लिया और 10,000 रुपए महीने की किस्त बंध गई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि आप चाहे 10,000 रुपए महीने देके अपना लोन चुका लो, या फिर आप 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास 10 लाख आ जाए कहीं से, तो एक साथ देके आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। क्यों जी, होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक साथ देके आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एक साथ चुका दीजिए। वही है, कोई 100 साल तक में अपना काम पूरा कर पाता है, कोई अपना जल्दी हिसाब किताब पूरा कर लेता है। कार्यकाल पूरा हो गया, लोन चुक गया, चलो आगे बढ़ो, तो आगे की यात्रा चालू हो गई। ये संसार कर्म भूमि है, कर्म दंड भोगने आते हैं आप हम। समझ रहे हैं? इसलिए हर आदमी की उम्र अलग अलग होती है। किसी की 10 साल, 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल। सबकी अपनी अपनी उम्र निश्चित है। जिसका जितना कार्यकाल है उतना रहेगा। मेरा जितना कार्यकाल है विधाता जानते हैं, उतना जीऊंगा। कार्य पूरा होते ही हमें भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। यहां रहा कोई नहीं और रहेगा कोई नहीं। इसलिए ये ना कहा करो कि भगवान ने दुख दिया। नहीं जी, भगवान ने दुख नहीं दिया। कोई मर गया, वो अपने कर्म दंड पूरे कर गया, चला गया, कर्म हिसाब किताब पूरा हो गया, हो गया गया। तुम्हारा भी होगा, तुम भी जाओगे, हमारा भी होगा, हम भी जाएंगे। तो भगवान पर दोष लगाना गलत है कि भगवान ने दुख दिया। तो क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? जोर से देते हैं। कौन दुख देता है? हमारे अपने बुरे कर्म, हमारे अपने बुरे। एक सज्जन को कैंसर हो गया, रोने लगे, महाराज कैंसर हो गया। हमने कहा क्यों हो गया? बोले महाराज जी तंबाकू गुटखा ज्यादा खाते थे। हमने कहा अब खाते हो? नहीं, अब नहीं खाएंगे। अब नहीं खाएंगे क्या? अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया। यहां से हवा जाती है अंदर, अब यहां पाइप डाल दिया है डॉक्टरों ने यहां गले में, बोल नहीं पाते। गुटखा खाते थे, मना करते थे, मानते नहीं थे। और अब हे भगवान हमें कैंसर दे दिया आपने। भगवान ने नहीं दिया। क्यों जी? भगवान ने दिया। एक बूढ़ी मैया, 110 किलो की मैया मेरे से बोली महाराज भगवान ने हमें इतना मोटापा दे दिया है। लो, पेल पेल के खूब दिन रात तुम खाओ, भर भर के थालियां, और दोष भगवान को लगाओ। दिन भर खाती हैं, सवेरे दोपहर शाम रात 12 बजे रात को कुछ भी मिल जाए अजर गजर खा लिया और हो गई गुब्बारा। और हे भगवान हमें भगवान ने मोटापा दे, हमें ही मोटा बनाया। तुम खाती भी तो हो इतना सारा, खाने में कंट्रोल नहीं करती हो, बाद में रोती हो। तो ये जो विपत्ति है, दुख है, किसने दिया? बोलो, आपने खुद ने। हिसाब किताब से रहनी नहीं है आपको, सिस्टम से चलनी नहीं है। कितना खाना है, क्या खाना है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। जो आया खाया खाया खाया, खाते जा रहे, पेट भरा है फिर भी खाते जा रहे, कुछ भी खा रहे। क्या बताए? आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई और पेप्सी पी ली, है ना। और तभी कहीं चाय मिल गई, चाय पी ली। कुल्फी खाई ठंडी, चाय पी ली गरम।
महाराज बीमार पड़ गए हम, भगवान ने हमें बीमार कर दिया। लो, भगवान ने कर दिया कि तुम्हारी बेवकूफी ने कर दिया? कुल्फी खा के चाय पियोगी तो मरोगी नहीं। हर आदमी कसूरवार भगवान को ठहराता है, अपने को नहीं देखता कि हम कहां गलत है, हाँ या ना। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। भगवान का आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा, जब सुख दुख से भगवान का कोई लेना देना नहीं तो फिर भक्ति क्यों करें? तुरंत सवाल खड़ा, फिर भक्ति क्यों करें? तो उत्तर सुनो, भक्ति इसलिए करना चाहिए कि सुख दुख हानि लाभ तो यहां मिलती रहेगी, पर जो मोक्ष मिलेगा, जो परलोक बनेगा, वो भक्ति से बनेगा। तो भक्ति यहां के लिए नहीं करना, यहां तो वही मिलेगा जो पिछले जन्म में कर चुके हो। वो प्रारब्ध कटने वाला नहीं, वो तो मिलेगा। राम के जीवन में 14 साल का दुख था तो भोगना पड़ा। राम का भी प्रारब्ध कटा नहीं तो हमारा तुम्हारा कट जाएगा। कर्म दंड तो राम जी को भोगने पड़े तो हमें नहीं भोगने पड़ेंगे। भक्ति करने से ये होता है कि आपका जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा मेरे संग, पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मृत्यु जन्म, आपका कितनी बार जन्म हुआ मैया? करोड़ों बार। आप करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हैं, करोड़ों बार किसी की मां बन चुकी है, करोड़ों बार आप लोग इस धरती पे कुछ ना कुछ बन के आ चुके हैं। जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा, आप लोगों को पता नहीं, भूल जाते हैं। यदि इस जन्म और मृत्यु से बचना है उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। प्रभु आपका दर्शन हो जाए, आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। जो भगवान के हो जाते हैं वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु से बच के वो भगवान के हो जाते हैं, वो भगवान के। तो भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना होता है। भगवान की आवश्यकता इसलिए कि इनकी भक्ति करके इन तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। कब से? जब कब से? ये माना कि गेहूं का दाना है, माना कि ये तो गुलाब है, पर मान लो गेहूं का दाना है, माना कि ये गेहूं आप पानी में डाल देंगे तो रात भर में अंकुरित हो जाएगा। माटी में डाल देंगे अंकुरित हो जाएगा, हाँ या ना? जोर से। मैया, ये मैया कह रही नहीं होगा। ओ मैया यहां देखो मेरी मां, अंकुरित हो जाएगा? एक रात में नहीं होगा, हो जाता है मेरी मां, रात भर में अंकुरित हो जाता है। वही तो हम कह रहे हैं पानी में डालने में। अंकुरित गेहूं का चलो 2 रात में हो जाएगा, 5 रात ले लें। आपके हिसाब से कितनी रातें ले लें बताओ? आपके हिसाब से चलेंगे, बड़े बूढ़ों के हिसाब से चलो। मैया के हिसाब से यदि 5 रात में भी गेहूं अंकुरित हुआ तो सुनो, गेहूं हमने डाला मिट्टी में, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद उसमें पौधा तैयार हुआ, उसमें फिर फल तैयार, मतलब गेहूं तैयार हो गया। गेहूं पक गया, हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर से बो दिया, तो फिर से बोने पर वो अंकुरित होगा कि नहीं? बोलो, होगा। फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा लगेगा, फिर पकेगा, फिर उसका फल आएगा, फिर बो देंगे तो फिर अंकुरित होगा कि नहीं? ये करोड़ों जन्म से चला आ रहा है, हाँ या ना? उसे अंकुरित होने से कोई रोक नहीं सकता यदि उसे पानी और मिट्टी बराबर मिल रही है तो, खाद बीज बराबर मिल रहा है। लेकिन उसी गेहूं को आप जरा कढ़ाई में डाल दो,
गरम कढ़ाई में, और जरा सा गरम कढ़ाई में 2 मिनट तक भूंजते रहो, ऐसे हिलाओ। तो उसके बाद वो जब भुन जाएगा तो उसके बाद उसे बोएंगे तो अंकुरित होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह हम लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। कब से चल रहा है? करोड़ों जन्म से चल रहा है, करोड़ों साल से यही चल रहा है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसलिए अब मौका मिला है तो जैसे गेहूं को गर्म करने पर उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप और हम अपने आप को भक्ति की आग में तपा दें, और जब भक्ति की और प्रेम की अग्नि में तप जाएंगे हम लोग, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो जन्म और मृत्यु का अंकुर है नष्ट हो जाएगा और मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। मोक्ष पाना है तो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए ही भक्ति की जाती है। कई लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति क्यों करनी है, भगवान का नाम क्यों जपें। अरे भाई, यहां से जाना है ना, वहां के लिए ये काम आएगा। सही है।